Students, today we will start chapter number 3, A Day with Nandu. Students, ये देखिए यहाँ पे आपको एक एलिफेंट का पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। मीन्स हम इस चैप्टर में एलिफेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Nandu is a baby elephant. He was sleeping. He woke up suddenly. Where was he? Students, नंदू एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है। एक बार वो सो रहा था और अचानक से सडनली वो उठ गया। Where was he? वो कहाँ पे था? He was not sure. उसको भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। It seems to him that he was surrounded by the forest of big grey tree trunks. जैसे सडनली वो उठ गया तो उसने ऐसे देखा कि चारों तरफ ही जंगल मीन्स फॉरेस्ट में वो गिर गया है और बहुत बड़े बड़े ट्री हैं उनके ट्रंक के बीच में। और जो ट्री का कलर कैसा था, ग्रे कलर के ट्री के बीच में वो ऐसे गिरा हुआ ऐसा उसको लगा। ही वॉज नर्वस। ओ मदर वॉज देयर ओनली। वो नर्वस हो गया थोड़ी देर के लिए, तो बाप रे क्या हुआ, कहाँ पे आ गया मैं। फिर उसको पता चला, अरे बाप रे ये तो मेरी मम्मा है। देयर वॉज अ मदर ओनली। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs of and trunks of his family members. तो जो उसको ग्रे कलर के इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट दिख रहे थे ना, वो फॉरेस्ट के जो ट्री दिख रहे थे वो कोई ट्रीज नहीं थे, वो उसके फैमिली मेंबर के लेग्स एंड ट्रंक्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन नंदू को तो ऐसे लगा भाई बहुत सारे एकदम फॉरेस्ट के बीच में वो गिर गया है। नेक्स्ट, नंदू's नानी इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे एलिफेंट जब एक साथ होते हैं तो उनको हम हर्ड ऑफ एलिफेंट कहेंगे, ठीक है। At noon, she trumped a loud sound and started moving towards the jungle. Noon को मीन्स दोपहर को 12 बजे नून होता है और 12 के बाद का जो टाइम है दोपहर को 12 बजे के टाइम का आफ्टरनून हो जाता है, ठीक है। एट नून बोला है मीन्स दोपहर को 12 o'clock। शी ट्रम्प्ड मतलब वो जोर जोर से लाउड वॉइस चिल्लाने लगता है। जिस एलिफेंट की आवाज़ होती है ना वैसे ही वो जोर जोर से साउंड कर रहा है, ठीक है। और जंगल की तरफ वो मतलब मूव करना, भागना उसने शुरू कर दिया। द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर। नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम। तो जितनी भी फीमेल एलिफेंट्स थे वो सारे उसकी नंदू की नानी के पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं एंड नंदू भी उनके साथ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ गया आपको। द हर्ड reached the jungle. All female elephant went to different places and started eating twigs and leaves of different trees. Students, ये जो एलिफेंट का हर्ड था ये सब जंगल में पहुंच गए, ठीक है। नंदू की नानी के पीछे। नानी कौन होती है? जो हमारी मम्मी की मम्मी मीन्स मदर्स। जो मम्मी की मम्मी है वो हमारी नानी होती है एंड मदर्स के फादर होते हैं वो हमारे नाना होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी फीमेल थी वो नंदू की नानी के पीछे पीछे गए एंड ये सब जंगल पहुंच गए। ऑल फीमेल एलिफेंट वेंट टू द डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज। पेड़ में से वो पत्ते एंड उसकी जो टहनियाँ डालियाँ थी वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। After eating, they moved towards the river. The baby elephant enjoyed playing in water. Nandu's mother lay down in the water and mud. नंदू ने भी बहुत एंजॉय किया उनके साथ खेलना, पानी में खेलना, ये टहनियाँ और ये जो लीव्स है वो खाना। एंड फिर नंदू की मदर ने क्या किया, पानी में वो अंदर जाके बैठ गई, ठीक है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि सारे एलिफेंट हैं वो एक साथ पानी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बॉक्स में हमारे नॉलेज के लिए लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, है ना।
Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? स्टूडेंट्स, आपको पता है जो अडल्ट एलिफेंट होते हैं उनको एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा मीन्स मोर देन 100 किलोग्राम्स के लीव्स और ट्विग्स से एक दिन में इतना खाते हैं. ठीक है. Elephants do not rest very much. They sleep only 2 to 4 hours in a day. दिन में वो 2 से 4 घंटा मीन्स 2 to 4 hours तक ही वो सोते हैं. Elephants love to play with mud and water. Mud and water के साथ उनको खेलना अच्छा लगता है. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like a fans. उनके जो ears है वो फैन के जैसे वर्क करते हैं. वो जो मड में वो खेलते हैं जिनसे उनकी स्किन है वो कूल रहती है, कूल बन सकती है. The elephants flap this to keep themselves cool. तो वो अपनी ही ईयर्स का यूज़ करते हैं और अपने आप को खुद को ही हवा करते हैं. ठीक है. तो वो अपने ही ईयर्स का यूज़ करके themselves ही मतलब खुद को ही वो हवा करते हैं. ओके. चलिए हम आगे देखें. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए हुए हैं 2. क्वेश्चन क्या है? नंदू इज ओनली 3 months old बट ही वेट 200 किलोग्राम. नंदू कितना है? 3 month old है. नंदू कितने मंथ ओल्ड है? 3 months. याद रखना है स्टूडेंट्स. बट उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम. व्हाट इज़ योर वेट? चलो आप बताओ आपका वेट कितना है. आपको अपना वेट जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. चलो हम एक अप्रोक्स मैं आपको बताऊँ तो आपका वेट अप्रोक्स 25 to 30 kg हम अप्रोक्स रखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूस वेट. तो नंदू का वेट है उसके लिए कितने चिल्ड्रन चाहिए? चलिए आपका वेट अप्रोक्स हमने 25 to 30 रखा था लेकिन नंदू का तो 200 किलोग्राम है. तो 25 kg वाले 25 kg जिनका वेट है ऐसे 8 स्टूडेंट्स होंगे मीन्स 8 चिल्ड्रन होंगे तो 200 किलोग्राम होगा. ठीक है. 25 kg के 8 चिल्ड्रन से 200 kg नंदू जितना वेट इक्वल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. क्लियर. चलिए हम आगे बढ़े. स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको पेज नंबर 19 में कुछ इस तरीके की फ़ोटो दी हुई है जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट एक साथ पानी में प्ले मीन्स मस्ती कर रहे हैं एंड खेल रहे हैं. फन एंड गेम्स. ठीक है स्टूडेंट्स.